जी नमस्कार। सर नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? राजेश कुमार श्रीवास्तव। राजेश कुमार जी, कहाँ से आए हैं आप? वैसे तो मैं जिला रायबरेली पोस्ट सलोन का रहने वाला यूपी का, लेकिन फिलहाल गाजियाबाद में मैं रह रहा हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं सदाशिव शंकर जी की पूजा करता था, नंगे पैर आता था दुधेश्वरनाथ मंदिर हमारे गाजियाबाद में। तो 41 दिन का प्रतिज्ञा करके जल चढ़ाना, उसके बाद पानी पीना, दुर्गा जी की पूजा करना, बालाजी जाना, सभी देवताओं की पूजा करता था मैं। सर, जब आप हिंदू धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की पूजाएं आप कर रहे थे, तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? सर, एकदम से हमारे घर में दिक्कत आई, बीमारी हुई, भूत बाधा हुई, फिर जहाँ जहाँ लोगों ने बताया वहाँ वहाँ जाना शुरू किया। व्यापार में नुकसान होना शुरू हुआ, बच्चे को हमारे काफ़ी दिक्कत हुई, बीमारी हुई। तो ये सबसे फिर हमें इसमें मोबाइल में हम एक दिन ऐसे बैठे थे, हमने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखा। सत्संग देखने के बाद फिर हमने बात की कि भाई हम तो परेशान थे, जहाँ जो बताता था वहीं भागना, कि मस्जिद भी जाना, मंदिर भी जाना, पीरों के यहाँ जाना, झाड़ फूक कराना, लेकिन कोई रिलीज नहीं मिला। उसी दौरान हमारी पत्नी भी खत्म हो गई इसी सब उसमें। फिर मुझे किसी ने बताया कि आप जो है संत पूर्ण परमात्मा है संत रामपाल जी महाराज के रूप में, तो आप इनसे अरदास लगाओ। तो हमने फिर सत्संग देखा। सत्संग देखने के बाद उस समय हमारा उड़ीसा में काम चल रहा था, तो हमारा पूरा काम खत्म हो गया था। सारा आदिवासियों ने मशीन वशीन पर सब पर कब्जा कर लिया था पूरा, बिल्कुल करीब आत्महत्या की हालत हो गई थी। तो यहाँ गाजियाबाद में हम पे 4-5 मुकदमे हो गए थे, फर्जी मुकदमे लोगों ने कर दिए थे। जो दोस्त थे, जो पार्टनर हमारे थे, साथ में काम कर रहे थे, उन्होंने ब्याज लगा दिया, हमारे करीब करोड़ों का हमारे कर्जा हो गया। सर, हमने कोई नाम नहीं लिया था। फिर हमने ऐसे ही सत्संग देखा, उसके बाद परमात्मा से अरदास लगाई। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आ रही थी, बहुत सारी परेशानियों ने आपको घेर लिया था, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ मिला? सर जी, उड़ीसा में हमारे भी करीब 40 लाख का कर्जा हो गया था। लॉकडाउन लग गया था, उसमें सबको पता है मशीनें सारी हमारी चोरी हो गई थी। स्टील का काफ़ी करीब 40 टन स्टील गायब हो गया था। आदिवासी लेबर थी, हमारी 4 व्हीलर थी, वो हमारी उठा ली थी वहाँ पे, और भी बहुत बहुत नुकसान हुआ था। तो हमने जब सत्संग देखा, उसके बाद मैंने फिर आश्रम में फ़ोन लगाया, तो वहाँ से बताया कि आप जो है लोनी नामदान केंद्र में बात करो। तो हमने बात की। हमने कहा भगत जी हम आ नहीं सकते वहाँ, क्योंकि गाजियाबाद में हमारे पे FIR थी, हमारे गुंडा एक्ट लगा था, और जो साथ में काम करने वाले थे उन्होंने हम पे ब्याज लगा दिया था। मकान पे ताले लग गए थे हमारे, सारी प्रॉपर्टी हमारी बिक गई थी कर्जे में। तो बिना नाम लिए हमने वहीं से प्रार्थना लगाई थी। परमात्मा ने बड़े आराम से वहाँ से, संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा ने हमें बड़े आराम से निकाला। और वहाँ निकलने के बाद हमें जहाँ से पुलिस यहाँ वारंट कटा था, ढूंढ रही थी, हम सीधा लोनी उतरे थे, हम अपने घर नहीं गए। उसके बाद वहाँ से हमें 15 दिन का समय मिला थाने से, कि आप जो है आराम से अपना फैसला करो। तो ये पहला लाभ तो यही कि हमारी इज्जत बची, और घर हमारा बच गया, नहीं ताला लगने जा रहा था हमारे घर पे। और दूसरा, पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से हमारा व्यापार सही हो गया, परिवार सही हो गया, सब कुछ धीरे धीरे सही होता जा रहा। हमारे पे सर जी कम से कम 1 करोड़ का कर्जा हो गया था। 1 करोड़ का हो ही गया था, करीब 65 लाख का मालम हुआ था, और 40 लाख का उड़ीसा में हुआ था। जो हमारे पे सारे पेपर रखे हैं, और बाकायदे पेपर भी निकाला था, 3-4 दैनिक जागरण में सबने सब कटिंग रखी हमारे पास, सारी धारा लगी थी इन पे। तो परमात्मा ने इनसे सबसे मुझे बाइज्जत बरी किया, और आज इज्जत से वहीं उसी जगह रह के व्यापार भी कर रहा हूँ और समाज में खड़ा हूँ, सिर्फ केवल पूर्ण परमात्मा रामपाल जी महाराज की वजह से। और सर जी, सबसे बड़ा लाभ मिला कि मैं नशा बहुत करता था, शराब पीता था, मीट मुर्गा खाता था, जो जो नशा बना है सारा यूज करता था। वो उससे सबसे छुटकारा मिल गया। नाम लेते मंत्रों में इतनी ताकत है कि अपने आप सब छूट गया। और अभी हमारे यहाँ सिद्धार्थ बिहार प्रताप बिहार में काम चल रहा था, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का, करीब 200 करोड़ का था। तो उसमें हमारा टैंक का काम होता है, 20 बाई 20 का हम बनाते हैं टैंक। उसमें पूरा काम फाइनल हो गया, और लास्ट में करते करते 1500 डाया का पाइप था सीवर का, वो फट गया। उसमें हमारी करीब 10-15 लेबर थी,
काम कर रही थी, जबकि सीवर का पाइप फटने के बाद गैस बहुत भयंकर फटती है, उसमें आदमी मर भी सकता है, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। और 15 दिन तक जेसीबी दबी रही, उसमें बड़ी बड़ी क्रेनें मंगवाई, उसे निकाला। बस केवल मंत्रों का मैं जाप करता रहा, जैसे परमात्मा संत रामपाल जी ने बताया कि भाई कोई दिक्कत आती है तो ये करो। और वहीं पे एक हनुमान जी का मंदिर था, और लोग कहने लगे कि तुमने प्रसाद नहीं चढ़ाया इसलिए नहीं हुआ। हम कहा परमात्मा जो करेंगे, हम परमात्मा भरोसा है। और बाइज्जत 15 दिन बाद मशीन सुरक्षित निकली, और जहाँ पे 30-35 लाख का नुकसान होना, तो वहाँ हमारा 2-2.5 लाख में काम बन गया। सबसे बड़ा लाभ हुआ नहीं, इसमें हमारा करीब 20 लाख का काम था, 35 लाख का नुकसान था। अभी सबसे बड़ा फायदा अभी का है। और एक फायदा और है, उसी टाइम हमारे पे अचानक यहाँ पे दर्द होना शुरू हो गया। शायद पथरी की शिकायत थी। करीब 11 बजे हमारे क्यों साइड पे हम बैठे रहते थे, तो धूल धक्कड़ उड़ती रहती, तो उसी में कहीं से हो गया, हमें पता भी नहीं था। अचानक एकदम दर्द शुरू हुआ, तो हमारा इंजीनियर था, हमने उससे कहा भाई हमारे दर्द हो रहा है। तो कहा सर ये तो पथरी की शिकायत। तो 4 बजे हम वहीं पे संतोष मेडिकल कॉलेज है, 4 बजे हमने फ़ोन करके वहाँ जाके इमरजेंसी में दिखाया। उन्होंने देखा, 2 इंजेक्शन लगाए। उन्होंने कहा कि हाँ तुम्हारे पेशाब की नली में 6 mm की पथरी है, टेस्ट किया, और बोले कि इसे टेस्ट करा के 10 बजे रिपोर्ट लेके आ जाना। सर जी हम 2 इंजेक्शन लगाए, कोई दवा नहीं खाई, उसके बाद आराम मिला, मैं घर आया, और 6 बजे अपने आप परमात्मा, केवल मैं मुझे भरोसा तो परमात्मा का नाम ही ले रहा था, अपने आप 6 बजे पथरी कब निकल गई हमें पता नहीं पड़ा। हमने जब टेस्ट कराया जाके, तो वहाँ से कुछ नहीं, वो रिपोर्ट आज भी रखी हमारे पास। तो मैं अस्पताल गया, वहाँ दिखाया 11 बजे, तो उन्होंने कहा कि भाई थी तो, लेकिन अब नहीं है तुम्हारे। तो बोले तो भाई करिश्मा है। तो हम कहा परमात्मा की दया हुई। ये अभी की बात है हमारी, परमात्मा श्री रामपाल जी में। फिलहाल परसों इंटरव्यू के लिए आना था, और 6-7 महीने से अभी काम ढीला था थोड़ा सा। यहाँ आने से, नाम लिखाने से पहले काम मिल गया, काफ़ी बड़ा काम है, करीब 1-8 करोड़ का काम है। और अभी मशीन दिलवाई, जबकि हमारी गुंजाइश नहीं थी, हम लोन के लिए ढूंढ रहे थे, कैश में दिलवाई परमात्मा ने। और जो हमारी संपत्ति सारी बेकार हो गई थी, कर्जे में डूब गई थी, 2 मकान दिलवाए परमात्मा ने। ये सब लाभ है, इससे बड़ा और लाभ क्या होगा। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले आप काफ़ी कर्ज में डूब गए थे और आपको काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पहले जो पूजा साधना आप कर रहे थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला और आप उल्टा काफ़ी सारी परेशानियों में घिरे जा रहे थे, और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही आपको इतने सारे लाभ मिलने लगे। सर इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? शास्त्र अनुसार भक्ति, उसमें जो है करते थे, लेकिन शाम को नशा भी कर लो, कोई रोक टोक नहीं थी उसमें। सुबह व्रत है, जल चढ़ाए, 4-5 बजे शराब पी लेते थे। तो शास्त्र अनुसार जो परमात्मा संत रामपाल जी भक्ति बताते हैं, इसमें मंत्रों में बहुत ताकत है और बहुत लाभ हुआ है, और खुद लाभ सामने है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप नशा करते थे, और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही आपने नशा छोड़ दिया। सर ये कैसे संभव है कि एक व्यक्ति सालों से नशा करता आ रहा है और नाम दीक्षा लेते ही छोड़ देता है? सर ये एक व्यक्ति के जीवन में कैसे इतना बड़ा परिवर्तन आता है? सर ये परिवर्तन आपके जीवन में कैसे आया? ये सर संत रामपाल जी साधारण संत नहीं है, साक्षात परमात्मा है, और मंत्रों में इतनी शक्ति है कि हमारा तो कम से कम 20 साल पुराना नशा था और नहीं छूट सकता था। हमने 20 बार कसम खाई, गंगा जल उठाया, घर में लोग बाग दबाव बनाते थे, लेकिन नहीं छूटा। मंत्रों में इतनी ताकत है, 2-3 दिन बाद फिर हमें नफरत हो गई। अब कोई अगर पीता होता तो मैं हमारे साथ खड़ा नहीं हो सकता। गाड़ी में अब लोग आ रहे थे, भी पी रहा था तो हमने मास्क लगा दिया, हम कहा भगत जी बीड़ी मत पियो यहाँ। तो इतनी एलर्जी हो गई, तो इतनी ताकत है मंत्रों में। सर जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही आपका नशा छूट गया, तो सर जो लोग आपकी तरह नशा करते हैं और वो चाहकर भी नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्या वो आपकी तरह संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेंगे तो क्या उनका भी नशा छूट जाएगा? बिल्कुल 100% छूट जाएगा। परमात्मा संत रामपाल जी की भक्ति करें और सच्चे मंत्रों का जाप करें, सारी समस्या छूट जाएगी। कैंसर का कैंसर ठीक हो जाएगा। जब हमारी पथरी 6 mm की
पेशाब की नली में, एक पित्त की थैली में, इसमें ऑपरेशन भी नहीं होता। डॉक्टर कह रहा था कि इतना गलत जगह फंसी, जाके नीचे फंस गई कि उसका ना ऑपरेशन हो सकता था ना कुछ नहीं, वो तो अपने आप ही निकल सकती थी। वो कह रहे थे दवाओं से गला के निकलेगी। अब बताओ, इतना बड़ा चमत्कार हुआ, नहीं तो इसमें तो आदमी मर सकता है। जिसको पेशाब ही नहीं होगा वो तो मर सकता है। तो इतना बड़ा चमत्कार अभी हुआ है। और जो हम बता रहे हैं ये भी लगभग हमारे, हमने गुरु जी से प्रार्थना भी लगाई थी, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक हो जाएगा। ये जेसीबी वाली, ये भी बहुत बड़ा हादसा था, नहीं इसमें हमारा जितने काम में उतना नुकसान हो जाता। सभी लेबरों, 15 लेबर थे, पता नहीं परमात्मा क्या होता। तो ये सबसे और अभी एक लाभ हुआ होली के पहले, हाउस टैक्स जमा करना था मार्च में। तो मैं बैंक गया, 40,000 रुपए थे, तो हम कहा चलो करंट अकाउंट से 35,000 रुपए निकाले और ऐसे ही जैकेट जैसे पहन रखे, तो ऐसे हमने डाल लिए। बाहर निकला, गर्मी लग रही थी, हमने बटन खोल दिया और पता नहीं कहाँ गिर गया। अब मैं बाहर वहाँ गया तो वहाँ देखा तो पैसे नहीं थे। तो उसने पर्ची दी तो बोला जमा करो, तो हमने कहा कि पैसे तो नहीं है। तो मैं बैंक आया, मैंने सीसीटीवी कैमरा दिखवाया, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। तो मैं घर आया, मैंने फिर भगत जी को फ़ोन किया। हम कहा कि हम तो कोई गलत काम भी नहीं करते और ना गलत किसी के साथ करते, कैसे हो गया। तो भगत जी ने कहा कोई बड़ी घटना थी, टल गई छोटे में। मगर सर जी 2 घंटे बाद परमात्मा ने मैं 1 लाख रुपए की व्यवस्था करा दी। और फिर मैं वहीं वहीं बैंक से मैंने पैसे निकाले और जमा करा, और दूसरे दिन 24 लाख का काम दिलाया मुझे वहीं गाजियाबाद में। उसी में हमारी जेसीबी फंस गई थी। तो ये सबसे बड़ा चमत्कार है कि परमात्मा के शरण में आने कोई दिक्कत नहीं आती और कहीं कोई परेशानी नहीं, न किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर जी, भगत समाज को संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे हमारे ऊपर सारी समस्याएं थी, करोड़ों का कर्जा हो गया था, व्यापार खत्म हो गया था, मकान सारे बिक गए थे, पुलिस केस हो गया था। जब हमारे जैसे आदमी को परमात्मा का नाम लेने से सब कुछ ठीक हो सकता है, तो भगत समाज से ही प्रार्थना है हमारी कि आके संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं, इनसे नाम दीक्षा ले, अपना कल्याण कराएं और हमारी तरह ही आके वो भी अपना जीवन खुशहाल करें। सर, जो लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर जी, यूट्यूब पे संत रामपाल जी का सत्संग सुने, उस पट्टी आती है, वहाँ से नंबर लेके नामदान केंद्र में फ़ोन करें और वहाँ से नाम लें। और अब तो हर जिले में नामदान केंद्र खुल गया, कम से कम 500 नामदान केंद्र खुल गए अपने भारत में। नाम दीक्षा लेके अपना कल्याण कराएं। जी धन्यवाद। सत साहिब।